गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए आज की करंट अफेयर देखते हैं। 28 दिसंबर 2025 की जो भी करंट अफेयर है वो सारे के सारे कवर अप करने वाले हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट करें, बिना टाइम गवाए जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे डिस्कस करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे। डीआरडीओ के बारे में तो पता ही होगा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके स्टार्टिंग भी बताना। has सक्सेसफुली टेस्टेड द आकाश मिसाइल। आकाश मिसाइल की न्यू वर्जन जो है ना, आकाश मिसाइल की बात करें, आकाश मिसाइल तो ओल्ड हो चुकी है बट ये इसकी एक न्यू जनरेशन रही है ना। न्यू जनरेशन वो रिसेंटली जो कि सिस्टम जो कि सक्सेसफुली टेस्टेड करवाए गए कौन से प्लेस में, ये टेस्टेड करवाया गया है ओडिशा में। ध्यान में रखिएगा, ये तो ओडिशा में टेस्ट करवाया गया, इसके साथ और एक लद्दाख में भी टेस्ट करवाया गया है। तो ध्यान में रखिएगा। तो ये इसकी न्यू जनरेशन है, क्लियर। न्यू जनरेशन है एंड ओडिशा की चांदीपुर में टेस्टेड करवाया गया है, ओडिशा की चांदीपुर में। ध्यान में रखिएगा, तो वो टेस्टेड करवाया गया है। एंड बात करें जो आकाश मिसाइल की, ये क्या जानते हो ना, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। सरफेस टू एयर मिसाइल मतलब सरफेस से हवा तक मार्क करने वाला ये मिसाइल है, क्लियर। ये एक मोबाइल मिसाइल है। मोबाइल मिसाइल मतलब जानते हो ना, मोबाइल मिसाइल है। मोबाइल मतलब मूवेबल, जो एक ही प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर सकता है ना। एक ही प्लेस से जो दूसरे प्लेस तक मूव कर सकते हैं, यानी जो इसमें जो मतलब मिसाइल लॉन्चर रहे वो व्हीकल में कैरी करी जाती है। तो ध्यान में रखिएगा, व्हीकल में कैरी करी जाती है। बस ध्यान में रखिएगा, व्हीकल में ये कैरी करी जाती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जा सकता है। तो ध्यान में रखिएगा। तो बात करें इसके जो रेंज रहे 70 से 80 किलोमीटर तक रहे, 17 से 18 किलोमीटर। यानी इससे पहले जो इसके जो ओल्ड वर्जन रहे ना, ओल्ड वर्जन की जो रेंज था वो 25 टू 30 किलोमीटर था, 25 टू 30 किलोमीटर। अब के टाइम में इसके रेंजेस भी बढ़ाए गए हैं। हाइट पूछे तो 32 मतलब 30 मीटर से लेकर 30 मीटर टू 20 किलोमीटर तक मतलब हवा में मार्क कर सकता है, क्लियर। तो ध्यान में रखिएगा, रिसेंटली डीआरडीओ इसे टेस्टेड करी है उड़ीसा में। तो बात करें डीआरडीओ के बारे में, इसकी स्थापना जानते हो ना, इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहे, न्यू दिल्ली में ये। और स्थापना 1958 में रही, जो नासा की स्थापना करवाया गया था इसी डेट में, है ना। तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो इसके टेस्टेड करवाया गया रिसेंटली, ध्यान में रखिएगा। एंड ये न्यू मॉडल है, क्लियर। न्यू मॉडल मतलब इसके जो ओल्ड वर्जन था इससे चेंजेस करके न्यू वर्जन इसे रिसेंटली जो कि टेस्टेड करवाया गया है। सरफेस टू एयर मिसाइल है, क्लियर। नंबर 2 देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन रिलीज्ड इन ऑल ऑल चिक्की स्क्रिप्ट। एक स्क्रिप्ट है, सांथाली की स्क्रिप्ट है, क्लियर। अट राष्ट्रपति भवन बाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किसके द्वारा। ध्यान में रखिएगा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रहे ना, विधानसभा रहे, यानी जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन रहे, इससे हाल ही में जो कि एक नए लैंग्वेज में लिखी गई है, यानी वो कौन सी है, ऑल चिक्की स्क्रिप्ट। कौन सी है, ऑल चिक्की स्क्रिप्ट, ओल चिक्की स्क्रिप्ट। तो ये जो ओल्ड चिक्की स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ ना, ये असल में रिलेटेड है संथाली लैंग्वेज से, संथाली लैंग्वेज से, क्लियर। तो रिसेंटली द्रौपदी मुर्मू ने ये इसे इनागुरेट करी है, 25 दिसंबर में इसे लॉन्च करी है। ये जो बुक रहे ओल्ड चिक्की स्क्रिप्ट में जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लॉन्च करी है, क्लियर। तो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य साफ है, जो मतलब जो सांथाली लैंग्वेज की जो पीपुल रहे मतलब इनके इजीली इन्होंने समझ सके, काफ़ी सारे बातें रहे, क्लियर। तो ध्यान में रखिएगा। फिर बात करें जो ऑल सिक्की स्क्रिप्ट है ना, असल में इसके जो फाउंडर है पंडित रघुपति मुर्मू। पंडित रघुपति मुर्मू, वो भी संथाली है, ध्यान में रखिएगा। मुर्मू यानी द्रौपदी मुर्मू रहे ना, इनसे रिलेटेड है। रिलेटेड मतलब रिलेटेड तो नहीं है, फिर भी मतलब द्रौपदी मुर्मू कौन रहे, वो भी संथाली है ना। तो ध्यान में रखिएगा।
तो बात करें इन्होंने स्थापना करी थी जो ये लैंग्वेज की है ना 1924 में, 1924 में। अब तक ये 100 ईयर कंप्लीट कर चुकी है, 100 ईयर कंप्लीट कर चुकी है। इसी के उद्देश्य में भी वो मतलब जो कि ऑल चिक्की स्क्रिप्ट में ये लिखी गई है। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। तो सारे के सारे तो समझ गए होंगे। तो देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में डिटेल क्या रहे। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑफिशियली रिलीज करिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सांथाली लैंग्वेज रिटन इन द ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट एट द फाउंडेशन ऑफ द डिसंबर 25, 2025 में न्यू दिल्ली में। क्लियर इतनी सी बात। तो इनिशिएटिव क्या है, प्रमोट करना लिंग्विस्टिक इल्यूजन एंड जो कि एनेबलिंग सांथाली स्पीकिंग। ध्यान में रखिएगा। तो ये भी ध्यान में रखना सांथाली जो कि क्या है वो 22 लैंग्वेज जो रहे ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वहाँ भी एक रिप्रेजेंट रहे है ना, रिकॉग्नाइजिंग अंडर द इंग्लिश जो कि शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टाटस इट रिसीव द थ्रू द 92 अमेंडमेंट एक्ट 2003 में इंक्लूड करी गई थी सांथाली, है ना, जो बोडो डोगरी सांथाली मैथिली है ना। तो सारे के सारे ध्यान में रखना। नंबर 3 देखते हैं क्या रहे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज और हैव डिस्कवर्ड द सुपर किल्वोवा कस्मिक, किल्वोवा था कस्मिक नहीं, सुपर किल्वोवा नहीं किल्नोवा लिख देते हैं, किल्नोवा। रिसेंटली एक सुपर किल्नोवा नाम करके एक कस्मिक जो कि एक्सप्लोजन रहे वो डिटेक्ट करवाए गए। ध्यान में रखिएगा। तो कस्मिक जो एक्सप्लोजन रहे वो किसने डिटेक्ट करी है, एक तो रहे इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ऑप्शन ए एंड इसके साथ मिलकर IIT बॉम्बे ने ऑप्शन बी। क्लियर, दोनों ने मिलकर ये डिस्कवर करिए इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ जो एस्ट्रोफिजिक्स रहे वो बेंगलुरु में रहे, बेंगलुरु में। तो इन्होंने डिस्कवर करिए सुपर किल्नोवा कॉस्मिक एक्सप्लोजन, हाल ही में डिस्कवर करिए। देखते हैं डिटेल में। द टर्म सुपर किल्नोवा रेफर्स टू द पॉसिबल रेयर हाइब्रिड जो कि एक्सप्लोजन कंबाइनिंग सुपरनोवा एंड किल्नोवा रिजल्टिंग फ्रॉम ए मैसिव रैपिडली रोटेटिंग स्टार। ये एक रैपिडली रोटेटिंग स्टार है दैट माइट स्प्लिट जो कि स्प्लिट इनटू 2 न्यूट्रॉन स्टार एंड व्हिच देन मर्ज एंड दिस इवेंट हैज बीन लॉन्ग hypothesized by never definitely and then the detectly, बस रिसेंटली ये डिटेक्ट कर पाया गया है। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं किसके द्वारा, वो इम्पोर्टेंट है। नंबर 4 काशीबाजिस करीवा न्यूक्लियर पावर प्लांट। काशीबाजिस करीवा न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड इन व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री में ये स्थित है, ये स्थित है जापान में। क्यों हमने इसके बारे में पढ़ रहे हैं, दरअसल में ये जो काशीबाजिस करीवा ये सबसे दुनिया की सबसे लार्जेस्ट जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ध्यान में रखिए सबसे लार्जेस्ट है। तो अभी के टाइम में क्यों चर्चा में रहे, तो हाल ही में पता ही होगा ना जो जापान रहे ना, इनकी एक एयरक्राफ्ट को जो चाइना ने जो कि लग कर दी थी मतलब जो मिसाइल था वो ऐसे लग कर दी कि मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम अगर मिसाइल लॉन्च कर दे तो ये सीधा जाकर वो एयरक्राफ्ट को हिट करने वाला है, सीधा जाकर एयरक्राफ्ट को हिट करने वाला है। इसके जो मतलब इसे चेंज नहीं किया जा सकता है। तो इससे काफ़ी जो कि इसीलिए जो कि जापान के साथ ट्रीटी रहे यानी यूएस के साथ एक ट्रीटी रहे कि वो इन्हें जो कि हेल्प करने वाले हैं, बट इन्होंने हेल्प करने नहीं आए। किसने, यूएस ने। एंड यूएस के बारे में तो पता ही होगा जो मोहम्मद बिन तुगलक रहे। कौन रहे मोहम्मद बिन तुगलक, जो पता ही तो होगा ना, जो मोहम्मद बिन तुगलक जो आड़ाबया राजा कहा जाता है। अभी के टाइम में कौन रहे, डोनाल्ड ट्रंप, है ना। तो वो रहे 47 नंबर की, है ना। तो ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए इन्होंने क्या सोचा, क्योंकि हमें तो कोई भी हेल्प नहीं करने आई, तो इन्होंने मतलब खुद की इन्होंने जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन था वो ओपन करी। असल में इन्होंने बताया कि ये एनर्जी सेक्टर के लिए डेवलप करी है, बट असल उद्देश्य क्या है, इन्होंने एनर्जी जो कि न्यूक्लियर वेपन के क्षेत्र में काफ़ी पीछे रहे, तो इन्होंने सामने आने चाहते थे। बस उद्देश्य यही है। तो ध्यान में रखिएगा, द न्यूक्लियर पावर प्लांट को ओपन करिए। क्लियर। एंड बात करें इसके जो टोटल जो कैपेसिटी रहे ना 8000, मतलब सबसे ज़्यादा है 8212 मेगावाट की है। क्लियर, मेगावाट की। एंड ये जो एरिया में जो फैला हुआ है 4.2 किलोमीटर स्क्वायर की एरिया में ये फैला हुआ है। तो ध्यान में रखिएगा सारे के सारे बातें। फिर ये तो रहे कौन सी,
जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जापान में। मुझे इंडिया में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो बता सकते हो? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बता देता हूँ। वैसे भी टाइम तो ज़्यादा हो चुकी है, जल्दी जल्दी कवर कर लेते। देखिए, जो इंडिया में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, सबसे लार्जेस्ट पूछे तो कुडनकुलम है ना, कुडनकुलम। ये पूछा जाता है कि कहाँ रहे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये रहे तमिलनाडु में कुडनकुलम। फिर और कौन सी रहे? तारपुर रहे, है ना, तारपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। वो कहाँ रहे? वो रहे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। फिर ये तो रहे तारपुर, कुडनकुलम। काकरापरा रहे ना, काकरापरा, काकरापरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो कहाँ रहे? काकरापरा रहे गुजरात में, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और राउतवटा कहाँ रहे? राउतवटा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, एनपी मतलब नेशनल पार्क नहीं, जो राउतवटा न्यूक्लियर पावर प्लांट रहे वो राजस्थान में रहे, है ना। एंड काईगा पूछे तो काईगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, काईगा न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको मिलने वाला है कर्नाटक में। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में दोनों रहे, है ना। महाराष्ट्र में और कौन से रहे? और एक रहे नारोरा, नारोरा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट रहे वो उत्तर प्रदेश में मिलने वाला है ना। और कौन सी छूट रहे? और एक रहे क्या रहे? मद्रास, यानी जो कल्पकम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट रहे वो तमिलनाडु में रहे, है ना। तमिलनाडु में दोनों हो गया ना, कुडनकुलम और कल्पकम। और महाराष्ट्र में वैसे तो दोनों रहे। महाराष्ट्र में वो है जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो रहे महाराष्ट्र में। तो सारे के सारे ध्यान में रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एंड सो फिर बात करें, सारे के सारे खत्म हो गया ना, तो जो इंडिया की जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान में रखना, काशीवाजी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट रिसेंटली बस ओपन करवा के, बात यही है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या देखते हैं। एंड असल में ये क्यों रिसेंटली ओपन करवाया गया है, मतलब उद्देश्य यही है कि पिछले काफ़ी दिनों से ये बंद पड़ा था, मतलब जो कि सुनामी के कारण ऐसे के कारण ये काफ़ी दिन से जो कि बंद पड़ा हुआ था। अभी के टाइम में ये ओपन करवाया गया, 2011 में बंद करवाया गया था। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया इकोनॉमी एम्पावरमेंट इन द मोदी सेरा? किसने ये बुक लिखी है? वो है सिकंदर कुमार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सिकंदर कुमार। क्लियर। लॉन्च करवाया गया वाइस प्रेसिडेंट वो कौन रहे? सीपी राधाकृष्णन के द्वारा। सीपी का फुल फॉर्म जानते हो ना? चंद्रशेखर पुन्नुस्वामी, है ना, पुन्नुस्वामी राधाकृष्णन। तो ध्यान में रखिएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं, वो तो लग रहा है। एंड बस ध्यान में रखिएगा। तो बात करें किसके बारे में, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च करी है। तो इन्होंने भी जो रहे ना, सिकंदर कुमार है, इन्होंने हिमाचल प्रदेश की जो कि राज्यसभा मेंबर रहे, ये ध्यान में रखना। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि सीपी राधाकृष्णन टुडे रिलीज करी ये बुक, जो कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ भारत इन द मोदी सेरा, authored by the Professor सिकंदर कुमार, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट आर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एनक्लेव। क्लियर, इन्होंने मेंबर रहे, ये ध्यान में रखिएगा। अकॉर्डिंग टू द गैदरिंग ऑफ द ओकेजन, बस ध्यान में रखना, ये इन्होंने लिखी है। आगे देखते हैं नंबर 6, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द न्यू बैलेंस। एक न्यू बैलेंस क्या जानते हो ना, असल में ये की कंपनी है, यूएस की कंपनी है। कौन सी? ये जो न्यू बैलेंस है ये यूएस की कंपनी है। तो रिसेंटली जो कि इन्होंने किससे ब्रांड एम्बेसडर बनाया वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडियन को एक बनाया है वो जानवी कपूर, यानी ऑप्शन कहाँ रहा है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जानवी कपूर। तो ध्यान में रखिएगा, जानवी कपूर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसने? न्यू बैलेंस ने। क्लियर, ये कि यूएस की कंपनी है, तो इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो और जानवी कपूर के तो बारे में पता ही होगा, इन्होंने मुंबई से रहे, यानी महाराष्ट्र से। ध्यान में रखिएगा, देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। न्यू बैलेंस सच अनाउंस एक्टर जो जानवी कपूर है आज इट्स फर्स्ट एवर इंडियन जो कि ब्रांड एम्बेसडर एंड मार्किंग ए की माइलस्टोन इन दी ब्रांड एक्सप्रेशन एंड द इंडियन मार्केट। बस ध्यान में रखना, आगे देखते हैं। नंबर 7, हु क्रिएट ए रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट, सबसे फास्टेस्ट यानी तेज जो कि 150 रन बनाने वाला मेन लिस्ट में वो कौन क्रिकेटर बने?
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एबी डिविलियर्स की जो रिकॉर्ड था ना वो भी इन्होंने ब्रेक करी है। वो कौन है? वो है वैभव सूर्यवंशी। यानी एज पूछे तो 14 ईयर है, 14 वर्ष की, यस 14 ईयर में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल करी है। तो ये जो मतलब ये जो उपलब्धि हासिल करी है असल में काफ़ी बातें भी रहे, सबसे यंगेस्ट प्लेयर बने, क्लियर। एंड जो एबी डिविलियर्स के रिकॉर्ड ब्रेक करी है। एंड इनकी जो स्कोर की बात करें तो जो कि सेंचुरी लिस्ट ए क्रिकेटर, जो लिस्ट ए क्रिकेटर है ना, वहाँ जो कि इन्होंने हिट करी है, यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर सेंचुरी इन लिस्ट ए क्रिकेट। असल में वो क्या है, असल में अभी के टाइम में जो मैचेस हो रहा था वो बिहार एंड अरुणाचल प्रदेश के बीच में है ना, वो जो मैचेस हो रहा था बिहार एंड अरुणाचल प्रदेश के बीच में, जो ओन करी है किसने? ओन बाय बिहार, ध्यान में रखिएगा। एंड ध्यान में रखिएगा। फिर बात करें क्या था, कौन सी प्लेस में? एट रांची ओवल स्टेडियम जो रहे ना, रांची में हो रहा था, यानी झारखंड की बात कर रहा हूँ। रांची जो कि ओवल स्टेडियम में हो रहा था। एंड ध्यान में रखिएगा जो विजय हजारे ट्रॉफी रहे, ये कौन सी ट्रॉफी था? वो जो विजय हजारे ट्रॉफी रहे ना, विजय हजारे ट्रॉफी वो हो रहा था, क्लियर। तो ओन करिए बिहार एंड बाय डिफॉल्टिंग अरुणाचल प्रदेश। तो इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ जो कि इन्होंने जो कि 84 बॉल में, यानी 84 तो नहीं, कितनी बॉल था, इन्होंने टोटल 84 बॉल में 190 जो कि रन स्कोर करी है। बट इनकी जो रिकॉर्ड पूछे तो वो रिकॉर्ड जो कि इन्होंने 59 बॉल में हासिल कर चुकी है, यानी जो वैभव सूर्यवंशी। एंड इससे पहले जो कि देख सकते हो एबी डिविलियर्स जो रहे हैं ना, तो काफ़ी बातें रहे। जो भी वेस्ट इंडीज़ के जो एबी डिविलियर्स रहे, इन्होंने जो कि 2015 में ये रन हासिल करी थी। एंड ध्यान में रखिएगा बस, वैभव सूर्यवंशी क्रिएटेड हिस्ट्री विद स्टर्निंग एंड देन बस 14 ईयर की एज में ये उपलब्धि हासिल करी है। तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल डे ऑफ द एपिडेमिक प्रिपेयरनेस ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट? फिर एपिडेमिक के बारे में जानते हो ना, असल में ये डे ऑब्जर्व करी जाती है 27 दिसंबर, क्लियर। तो हमने डिस्कस करी है काफ़ी डे, हमने जो भी डे था वो हमने कंप्लीट कर चुकी है ना। आपको कितना याद है मुझे बताना एक एक करके, कौन से डे। एंड आपको लगता है कि कोई भी डे छूट रहा है तो नीचे कमेंट करना। तो फिर बात करें एपिडेमिक प्रिपेयरनेस, ये ऑब्जर्व करी जाती है 27 दिसंबर। फिर ये जानते हो ना एपिडेमिक का मतलब क्या है? एपिडेमिक का मतलब बहुत ही छोटी सी जगहों में फैल रहा है, क्लियर। मान लो जो वुहान शहर है, पता ही होगा ना, जो कोविड वैक्सीन, कोविड जो रहे वो वुहान शहर से ओरिजिनेट हुए। एंड फैंडेमिक का मतलब ये थोड़ी सी जगहों में, यानी जो चाइना रहे पूरी चाइना में फैलने लगे, चाइना में, सिर्फ चाइना में। फिर जो एपिडेमिक रहे ये महत्वपूर्ण है, यानी एपिडेमिक ये चारों तरफ, यानी होल इंडिया में, इंडिया नहीं सॉरी, होल वर्ल्ड में फैलने लगे, तो इसे कहा जाता है एपिडेमिक, क्लियर। मतलब जो डिजीज फैलने लगता है इसे कहा जाता है एपिडेमिक, क्लियर। बात यही है, यानी एपिडेमिक, पैंडेमिक, सॉरी एंडेमिक हो गया ना, ये तो एपिडेमिक, ये है एंडेमिक, एंडेमिक, फंडेमिक, एपिडेमिक। तो ध्यान में रखिएगा, बात यही है। एंड तो असल में ये जो फास्ट ऑब्जर्व करवाया गया था ना 2020 में, क्यों ऑब्जर्व करवाया गया था? जो कोविड की लहर जो चल रहा था ना, यानी जो कोरोना वायरस था, तो इसी के उद्देश्य में। तो कोविड-19 क्यों हुए? क्योंकि ये 2019 में देखने को मिले थे, है ना। द कोविड-19 पैंडेमिक आज जो कि अंडरस्कोर द इम्पोर्टेंट ऑफ द इन्वेस्टिंग इन सिस्टम ऑफ प्रिवेंट, जो कि डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड इन्फेक्टियस डिजीज एंड आउटब्रेक। द फर्स्ट इवर इंटरनेशनल जो कि डे ऑफ द एपिडेमिक ये ऑब्जर्व करी जाती है प्रिपेयरनेस एंड देन द विंग हेल्ड ऑन 27 दिसंबर 2020, क्लियर, आज कॉल्ड। तो ध्यान में रखिएगा सारे के सारे बातें। सो देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, बस ये डे याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9, 25th एनिवर्सरी ऑफ द पीएम ग्राम सड़क योजना, ये ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट में? 25 दिसंबर, क्योंकि अभी के टाइम में कंप्लीट हो चुकी है, 25 ईयर कंप्लीट हो चुकी है, मतलब लॉन्च करवाया गया था 2000 ईयर में, ध्यान में रखिएगा।
तो एम क्या है, टू इम्प्रूव द रोड कनेक्टिविटी। एम यही है कि जो रोड कनेक्टिविटी रहे ना, इससे इम्प्रूव करना इसका मेन उद्देश्य है। तो ध्यान में रखिएगा। तो जो रोड कनेक्टिविटी रहे, इससे इम्प्रूव करना इसका मेन उद्देश्य है। तो ध्यान में रखिएगा। एंड देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। 25 एनिवर्सरी ऑफ दी ग्राम सड़क ये ऑब्जर्व करी जाती है। बस नेक्स्ट देखते हैं। Which city secured the top spot in the global food city ranking 2025-26 में? ये है नेपल्स। नेपल्स बात करें, ये कहाँ रहे, इटली की एक सिटी है, ध्यान में रखिएगा। सो एंड तो ये सिटी को मिली है रैंक। तो ध्यान में रखिएगा। एंड रिलीज़ कर पाया है जो टेस्ट अटलास रहे, टेस्ट अटलास ने ये रिलीज़ करी है। मुंबई इसमें 5th पर रहे। देखते हैं, बस यही है। सो नाम याद रखना, नेपल्स रहे, इटली की एक सिटी। सो फ्रेंड, आज की एक क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।